आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात उस अग्निपथ की जिसकी शुरुआत हुई एनसीबी की उस कार्रवाई से जो ड्रग्स पर थी, जो नशाखोरी पर थी और नशे के दागदार उन लोगों पर थी जो कि इस देश के भविष्य को किस तरह से नशे की भेंट चढ़ा रहे हैं। लेकिन वो कार्रवाई जिसको लीड कर रहे थे समीर वानखेड़े, अब कैसे समीर वानखेड़े से भी आगे बढ़कर एक सियासी लड़ाई बन गई है। और इसीलिए आज महाभारत में मैं सीधे सीधे कह रही हूं कि सच की राह में 100 कांटे हैं। आज एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े इस बात से बखूबी वाकिफ हो चुके हैं, जिनकी जिद और जज्बा देखकर लग भी रहा है कि वो रुकने या झुकने के मूड में कतई नहीं है। वो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। समीर वानखेड़े आज 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और बखूबी लड़ रहे हैं। एक लड़ाई उनकी ड्रग्स माफिया के खिलाफ है, वो ड्रग माफिया जो देश की युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है, और दूसरी लड़ाई है उन आरोपों से जो उन पर, उनके परिवार पर लगातार लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों के जरिए समीर वानखेड़े के हौसले को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वानखेड़े अटल भी हैं और अडिग भी हैं। वो दोनों मोर्चों पर बखूबी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एनसीबी पहले ही साफ कर चुकी है वो क्रूज ड्रग केस की जांच करती रहेगी, और समीर वानखेड़े वो काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, क्योंकि एनसीबी ने यह भी साफ कहा कि वानखेड़े भी उस जांच से जुड़े रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ वानखेड़े उस लड़ाई में कमजोर नहीं पड़ रहे हैं जिसने उनकी निजी जिंदगी को चर्चा का विषय बना दिया है। जाति, धर्म, निकाह के आरोपों पर समीर वानखेड़े तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, बिना ज्यादा बोले दस्तावेजों के साथ जवाब दे रहे हैं। अनुसूचित जाति आयोग तक दस्तावेज लेकर समीर वानखेड़े पहुंच गए हैं और खुद की बेगुनाही का सबूत भी दे रहे हैं। हालांकि सबूत उनको देना चाहिए जिन पर आरोपों का फंदा है, ड्रग्स को लेकर फंदा है, लेकिन यहां ड्रग्स की जांच करने वाला अधिकारी अब किस तरह सबूत दे रहा है। ड्रग्स के खिलाफ उनकी लड़ाई बिना अड़ंगे के जारी रहे और एनसीबी ड्रग्स माफिया पर भारी रहे, इसीलिए आज समीर वानखेड़े सबूत पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक जो पिक्चर पर पिक्चर जारी कर रहे हैं, नवाब मलिक की पिक्चर पर आज देवेंद्र फडणवीस ने बमबारी कर दी। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने का सिलसिला नवाब मलिक ने शुरू किया था। वही नवाब मलिक अब एक नई पिक्चर के साथ प्रकट हुए और इस बार निशाने पर थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। नवाब मलिक ने कहा कि उन्हें लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ड्रग्स खेल के मास्टरमाइंड हो सकते हैं। जी हां, नवाब मलिक कह रहे हैं कि जो ये पूरा ड्रग्स का खेल है, इसके मास्टरमाइंड देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दरअसल नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग्स केस के बाद से ही एक के बाद एक पिक्चर जारी की। आर्यन को जमानत मिली तो कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन नवाब मलिक की इस बार की पिक्चर में देवेंद्र फडणवीस ने बमबारी कर दी। मैं इसे बमबारी क्यों कह रही हूं वो भी आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि जिस गति से नवाब मलिक ने आरोप लगाए, फडणवीस का जवाबी हमला भी दुगनी गति से हुआ। दिवाली से पहले सियासी आतिशबाजी शुरू हो गई। देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली के बाद तोहफा देने का वादा किया है और यह कहा है कि उन्होंने फुलझड़ी जलाई है तो अब बम भी फूटेगा, और इसीलिए मैं कह रही हूं देवेंद्र फडणवीस ने बमबारी कर दी। बम फोड़ने का वक्त दिवाली बाद मुकर्रर किया है और अब इस बम का धमाका कितना जोरदार होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन आरोपों की आतिशबाजी ने दिवाली से पहले ही सियासी दिवाली शुरू कर दी है। आज महाभारत में सियासी कीचड़ उछाल, कौन चोर कौन कोतवाल का सवाल है। ड्रग्स की छींटे खादी अचकन पर अब नजर आने लगे हैं, क्योंकि कार्रवाई एनसीबी की थी, निशाने पर नशे के आरोपी थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि दो हाथ सियासी सूरमा कर रहे हैं। दंगल का रुख पूरी तरह से सियासी हो गया है। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाते हुए उनकी पत्नी अमृता फडणवीस का फोटो ट्वीट कर दिया। फोटो में उनके साथ जयदीप राणा नाम का शख्स बताया गया और नवाब मलिक ने दावा किया कि ये ड्रग पेडलर है। यानी सियासी आरोप प्रत्यारोप में नवाब मलिक ने ड्रग के छींटे देवेंद्र फडणवीस और उनके परिवार तक उछाल दिए। अमृता फडणवीस का फोटो नवाब मलिक ने ट्वीट किया और जवाब
अमृता फडणवीस ने भी दिया, करारा जवाब दिया। अमृता फडणवीस ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ऐसा क्यों कहा, इसकी वजह ट्वीट में बताई कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जिनका विनाश करीब आ जाता है उनकी बुद्धि किस तरह से उल्टा काम करने लगती है। यानी जब बुरा वक्त आएगा तो दिमाग उल्टा ही काम करेगा। और अमृता फडणवीस ने यह तंज कसा तो सवाल उठे कि आखिर सियासी कीचड़ उछाल में कौन चोर कौन कोतवाल। आखिर ये ड्रग्स का जाल है, सियासी भूचाल क्यों आ रहा है यहाँ? क्या वजह है कि एक कैबिनेट मंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं? आज महाभारत में सांच को कैसी आंच, किसके घर कांच? यह सवाल इसलिए क्योंकि यह सच है कि सांच को आंच नहीं, दूसरे शब्दों में कहें तो झूठ के पैर नहीं होते हैं। एक दिन सच को सामने आना ही होता है। आखिर इस ड्रग्स केस में सच सामने कैसे आएगा? जांच में सियासी आंच क्यों आने लगी है? बात नेताओं के घरों तक क्यों पहुंच गई है, और घर भी कांच के? उनके बाहर आरोप लगाने वाले ईंट पत्थर लेकर तैयार हैं। दरअसल जब नवाब मलिक ने आरोपों के पत्थर उछाले तो फडणवीस बोले कि वो कांच के घर में नहीं रहते, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत बोले कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। कहावत पुरानी है, कई बार आपने सुनी है, लेकिन अब तय करना होगा कि किसके घर कांच के हैं। संजय राउत ने कह दिया हमारे हाथ में भी पत्थर है। आखिर किस किस के घर कांच के बने हैं, किस किस के पास आरोपों के कितने पत्थर हैं? सबसे बड़ा सवाल महाभारत में नवाब मलिक पर उठा, जिनके आरोपों के ना तो पत्थर खत्म हो रहे हैं ना ही पिक्चर खत्म हो रही है। क्या जो आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं, जो लड़ाई नवाब मलिक लड़ रहे हैं, वो उनकी निजी लड़ाई है, या मंत्री की हैसियत से वो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर एनसीपी नेता की तरह? क्या आरोपों की इस बौछार में एनसीपी उनके साथ है? क्या इस लड़ाई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन नवाब मलिक को हासिल है? ये सवाल। एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा, और दिवाली के बाद फूटेगा। सारा ड्रग का खेल ये देवेंद्र जी के इशारे पे इस राज्य में चल रहा है। नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा। देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे। नीरज गुंडे के खिलाफ कोई भी सबूत होगा तो कार्रवाई करिए। ड्रग के खेल का मास्टरमाइंड हमें लगता है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है क्या? ये सवाल हमारे दिमाग में खड़ा हो रहा है। आप बेसिर पैर बातें सुबह शाम करोगे, ये कोई टारगेट थोड़ी होता है। बात तो हम करेंगे और पूरे सबूत के साथ करेंगे। और आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे जी, पेशे से वकील भी हैं, और मैं उम्मीद कर रही हूं कि आज इस केस को अच्छी तरह से लड़ेंगे। राजीव जी, आप अवनीजेश अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस के फॉर्मर एसीपी वेद भूषण, क्योंकि एक सरकारी अधिकारी को जब उस पर सियासी वार होता है तो उसे क्या झेलना पड़ता है, मैं वेद भूषण जी आपसे पूछूंगी। सूर्य सोनल सिंह एनसीपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर तिवारी दी राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं और हर बार पुरजोर तरीके से रखते हैं। महाभारत में स्वागत है आपका। और प्रियंका राणा है, वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। बीजेपी नेता राम कदम ने सीधे सीधे नवाब मलिक को चुनौती दी है। राम कदम ने सीधे सीधे नवाब मलिक को चुनौती देते हुए कहा है कि दामाद का नार्को टेस्ट कराएं नवाब मलिक, प्रभाकर का भी नार्को टेस्ट कराएं। नार्को टेस्ट से सच सामने आएगा। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, क्योंकि ये पूरा जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ है उसके बाद लगातार बीजेपी हमलावर है ये कहकर कि नवाब मलिक के दामाद को निशाना बनाए, इसलिए नवाब मलिक अब किस तरह से बदला ले रहे हैं। और इसीलिए अब बीजेपी नेता राम कदम कह रहे हैं, कि नवाब मलिक अपने दामाद का नार्को टेस्ट कराएं, ये आरोप लगा रहे हैं। मैं आज आपको एक बार अपने महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले बता देती हूं कि समीर वानखेड़े आज कहां गए और क्या क्या किया, ये भी आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पूरे मामले में जैसे ड्रग्स की जांच चल रही थी, उसी के साथ साथ समीर वानखेड़े पर जांच शुरू हो गई।
और कैसे उसको लेकर समीर वानखेड़े एक्शन में, ये आपको एक बार बताती हूं। समीर वानखेड़े आज एससी कमीशन पहुंचे। एससी कमीशन अध्यक्ष विजय सांपला से उन्होंने मुलाकात की है। ये इसलिए क्योंकि उनके जाति को लेकर जो सवाल उठाए गए, उनके धर्म को लेकर जो सवाल उठाए गए, उसे लेकर कागजात सौंपने पहुंचे थे। जो जानकारी मांगी मैंने चेयरपर्सन को दे दी है। कहा उन्होंने पत्रकारों से जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे मैंने पेश कर दिए हैं, कहा समीर वानखेड़े ने। नवाब मलिक के बयान की घोर निंदा करता हूं। नवाब मलिक ने जो बयान आज दिया और जिस तरह से पूरे मामले को अब सियासी रंग दिया है, उसकी घोर निंदा करता हूं, कह रहे हैं समीर वानखेड़े। उनके पिता और पत्नी क्रांति रेडकर कल रामदास अठावले से मिले थे और वहीं एससी कमीशन उपाध्यक्ष अरुण हल्दर कल परिवार से मिले थे। तो इस पूरे मामले में जिस जांच अधिकारी को आरोपियों के पीछे होना चाहिए वो अब अपने पेपर दिखाता फिर रहा है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि इस जांच को लेकर और इस पूरी लड़ाई को लेकर वो अडिग नजर आते हैं। मैं शुरुआत एक बार करना चाहती हूं राजीव पांडे आपके साथ और किशोर तिवारी जी के साथ। उसके बाद मैं सूरी सोनल सिंह जी आपके पास आ रही हूं। किशोर तिवारी जी, मुझे ये बताइए कि सियासी बम फूटने वाले हैं और अब तो ये कहा जा रहा है कि नार्को टेस्ट तक बात आ गई। नार्को टेस्ट करा लीजिए। नहीं, मैं तो बोलता हूं राम कदम की जो नार्को टेस्ट की बात है ना, उसका मैं भी समर्थन करता हूं। लेकिन नार्को टेस्ट दाऊद वानखेड़े, समीर वानखेड़े, यास्मीन वानखेड़े का भी होना चाहिए और उन सब सेलिब्रिटीज का, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का होना चाहिए जिन्होंने इन्होंने सम्मत दिया, बाद में कार्रवाई नहीं की। देखिए आज जो आरोप लगे हैं बहुत संगीन है। सुचरिता, कैसा है ये जो जयदीप राणा है ना, ये राणा बड़े संगीन आरोपों में अरेस्ट हुआ है और ये राणा अगर बीजेपी से जुड़ा हुआ था और इसके आर्थिक संबंध थे तो इसका उत्तर देना चाहिए। और मैं देवेंद्र फडणवीस को बोलता हूं, वो कितना भी बड़ा बम फोड़े, दिवाली के बाद क्यों फोड़ रहे, पहले फोड़िए ना। अरे मुझे समझ में नहीं आता, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। देवेंद्र फडणवीस कहीं, देखो एक बात सुचरिता मैं क्लियर कर देता हूं, देवेंद्र फडणवीस कोई ड्रग वगैरह की एक्टिविटी में रहे ऐसा मुझे नहीं लगता। सर मैं किशोर जी एक चीज पूछूंगी। किशोर जी, अगर आपके नेता ये कह रहे हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री इस पूरे ड्रग मामले का किंग पिन है, यानी कि वो पूरा करता धरता है, तो ये बताने के लिए आप अभी तक इंतजार कर रहे थे? नवाब मलिक साहब इतना इंतजार कर रहे थे, एक मुख्यमंत्री पर आरोप, पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप है, और अगर उन्हें इतना कच्चा चिट्ठा पता है तो इतना इंतजार क्यों कर रहे थे वो? नहीं, ये देश, ये लोगों से जुड़ा मामला नहीं है क्या? मुझे यकीन नहीं आती, मुझे यकीन जी आ रही हूँ राजीव जी के बारे में ऐसा कुछ रह सकता, ये नागपुर का कोई आदमी यकीन नहीं कर सकता। उनके चारित्र पे सवाल उठे, ये भी गंभीर बात है। उनके चारित्र पे सवाल तो उठना नहीं चाहिए। तो सर फिर आप अपने नेता को बताइए ना, उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, आप खुद सहमत नहीं है, आप खुद सहमत नहीं है, लेकिन सवाल तो अंदर से ही उठ रहे हैं। राजीव जी, ये किशोर जी खुद कह रहे हैं कि उनके चरित्र पर सवाल उठना ये सही नहीं है, लेकिन ये खुलकर क्या बोल पाएंगे उन नेता को जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाते हैं? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में किसी भी व्यक्ति को किसी भी, अरे तिवारी जी, ठीक है, अब राजीव जी को बोलने दीजिए, मैं आ रही हूँ। एक सेकंड, महाराष्ट्र की पूरी जो जनता है महाराष्ट्र की, उन सबको पता है कि देवेंद्र जी ने 5 साल क्या किया है और उनका चरित्र कैसा है। मैं तिवारी जी से सहमत हूँ, कोई इस बात को मानेगा नहीं, लेकिन हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा गैंग काम करता है जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। मेरा कहना है नवाब मलिक एक मिनट तिवारी जी राणा का वर्षा पे जाना आना था। तिवारी जी रुकिए, राणा का वर्षा पे आना जाना। तिवारी जी, बहुत सी छोटी फुलझड़ियां आपके पास भी है, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन आप समय पर नहीं चलाते हो। या सारी फुलझड़ियां आप महाभारत में चलाना चाहते हैं? रुक जाइए जरा, एक मिनट। राजीव जी बोलिए। डिबेट का फायदा, ठीक है। हर स्टेट में एक एंटी नारकोटिक सेल होता है, एंटी नारकोटिक सेल। मैं कह रहा हूं कि नवाब मलिक कैबिनेट मिनिस्टर है, वो अपने एंटी नारकोटिक सेल को एक्टिवेट करे और जो लोग भी ड्रग्स के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। वो क्या कर रहे हैं ना, उनको एक पता है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो वो केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत आकर के कीचड़ उछालने का काम करते हैं। देखिए, केस कहां से शुरुआत हुई? केस ऐसे शुरुआत हुई कि जिस प्रकार से एक ड्रग पार्टी को बस्ट किया एनसीबी ने, तो एनसीबी के अधिकारी के मां का धर्म, बीवी का धर्म, एनसीबी का धर्म,
उसके पिताजी का धर्म। ये इस प्रकार का क्यों हो रहा है? ये क्योंकि एक दलित अधिकारी को कुचलने की कोशिश कर रहा है नवाब मलिक, जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में है। मैं तो तिवारी जी से कहता हूं, अपने शिवसेना के कैडर से जाकर के पूछे कि एक दलित अधिकारी को, एक जो व्यक्ति है जिसका बेटा 8 महीने तक जेल में था, मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल राम कदम जी ने सही कहा। आप जाकर के मुंबई की एक लिस्ट निकालिए सुचारिता जी, आप पाएंगे कि मुंबई में जो ड्रग्स का धंधा है ये कौन लोग करते हैं। आप पिछले 100 केसेस निकालिए जिसको एनडीए नहीं किया है और एनसीबी ने, आपको पता चल जाएगा कि देखिए एक मिनट राजीव जी मैं इस बात से, देखिए मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर एक राज्य का मुखिया जो व्यक्ति रहा हो, उस पर इतने गंभीर आरोप लगा दिए आपने कि जो पूरा ड्रग का नेक्सस है उसका करता धरता वो रहे, तो मैं तो पहले आपसे सवाल पूछूंगी कि इतने दिन आप मौन क्यों रहे, क्योंकि ये तो बहुत गंभीर आरोप है। इस पर इतने दिन मौन कैसे रहे किशोर तिवारी जी? मैं सोनल जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले मैं एक बार बता देती हूँ कि किसने फुलझड़ी जलाई और किसने उस पर बम मारा। एक बार मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि ये नवाब मलिक वर्सेस देवेंद्र फडणवीस जो आरोप लगे, किस तरह से ड्रग्स खेल के मास्टरमाइंड कहीं फडणवीस तो नहीं है, कह रहे हैं नवाब मलिक। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि दामाद के घर ड्रग्स मिली तो क्या ड्रग किंग नवाब मलिक हो गए। यह उनका पलटवार है नवाब मलिक के आरोप पर। नवाब मलिक कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के ड्रग पेडलर से रिश्ते हैं, गंभीर आरोप है। उधर देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि किस तरह से फुलझड़ी जलाई है तो दिवाली के बाद बम भी फोड़ेंगे और मैं फोड़ूंगा, ये कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, चुनौती दे रहे हैं। नवाब मलिक क्या कह रहे हैं? ड्रग पेडलर जयदीप राणा से किस तरह से फडणवीस के रिश्ते हैं, थोड़ा सा पास करिए, और दूसरी तरफ जयदीप राणा से कोई संबंध नहीं है, ये कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। वहीं दूसरी तरफ पत्नी के गाने का फाइनेंसर है जयदीप राणा, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, उनकी पत्नी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से पत्नी के गाने का फाइनेंसर जयदीप राणा है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने इसका क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकते तो मेरी पत्नी पर हमला करोगे। वो खुलकर कह रहे हैं भाई मुझ पर हमला कीजिए, मेरी पत्नी पर क्यों आप आरोप लगा रहे हैं, उन्हें क्यों घसीट रहे हैं इसमें। नवाब मलिक ने कहा जयदीप राणा के साथ अमृता फडणवीस की फोटो है, उन्होंने फोटो भी शेयर कर दी। वहीं अमृता फडणवीस उस पूरी तस्वीर पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तस्वीर 4 साल पुरानी है, अब क्यों याद आया है। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक कह रहे हैं ड्रग पेडलर नीरज गुंडे के घर फडणवीस जाते थे। वहीं नवाब मलिक जी को उन्होंने सीधे कहा कि जिनके घर कांच के हो वो लोग पत्थर नहीं फेंकते हैं। नवाब मलिक लगातार देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगा रहे थे। अगला चलाइए किस तरह से नवाब मलिक ने कहा कि इस पूरे मामले में कई तस्वीरें हम सामने लाएंगे। तो देवेंद्र फडणवीस ने चुनौती को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना मैं जानता हूं। अब ये दो बड़े सियासी नेता महाराष्ट्र के किस तरह से एक आरोप पर दूसरा आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, और समझ नहीं आ रहा है कि इस ड्रग नेक्सस की जो जांच शुरू हुई वो सीधे नवाब मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री के घर तक पहुंचा दी है। वो कह रहे हैं पिंजरे का तोता है समीर वानखेड़े, नवाब मलिक कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नवाब की हालत खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे जैसी हो गई है, क्योंकि वो बार बार आरोप लगाते हैं, बार बार उलझुल बातें करते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, नवाब मलिक कह रहे हैं सीबीआई जांच का न्यायिक जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आपराधिक मानहानि केस पर विचार करूंगा, यानी कि आपराधिक मानहानि का केस मैं दायर करूंगा, इस पर मैं विचार कर रहा हूं, क्योंकि आपने इस पूरे मामले में मुझे और मेरी पत्नी को घसीटा है। अब मैं आपको एक बार बताना चाहती हूं कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो कि ड्रग्स जांच से शुरू हुई, कॉर्डेलिया क्रूज से शुरू हुई, वो जांच पत्नियों पर आ गई है। मैं ऐसा क्यों कहती हूं? क्योंकि समीर वानखेड़े पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए नवाब मलिक ने, और ये फर्जीवाड़े के जब आरोप लगाए तो उनकी पत्नी क्रांति रेडकर इसमें कैसे आ गई, आपके आगे बताती हूं। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस पर उन्होंने आरोप लगाए कि ड्रग पेडलर से रिश्ते के आरोप लगाए और कहा कि कहीं ये किंगपिन तो नहीं है। इस पूरे मामले में पत्नियों के जरिए कैसे हमला हो रहा है? पहली पत्नी के साथ जो तस्वीर थी वो जारी की गई। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस पर भी जो आरोप लगाए उसमें भी पत्नी की फोटो जारी की और कहा कि देखिए ड्रग पेडलर के साथ रिश्ते हैं, आपकी पत्नी की फोटो जारी कर दी, यानी अमृता फडणवीस की फोटो जारी कर दी। वहीं दूसरी तरफ पत्नी क्रांति रेडकर किस तरह बचाव में आई, आपने देखा, उन्होंने रिपब्लिक भारत से बात की, रिपब्लिक मीडिया से बात की, कई और मीडिया हाउसेस से बात की, वो खुलकर उन्होंने केस दर्ज कराया, कल भी उन्होंने मुलाकात की। इस पूरे क्रम में
क्रांति रेड कर सबसे बड़ा हथियार बन गई है समीर वानखेड़े के लिए। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने ट्वीट करके किस तरह से हमला किया नवाब मलिक पर। उन्होंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि जो खुद सियासी चोरी कर रहे हैं वो हम पर आरोप लगाएंगे। वो ट्वीट करके अमृता फडणवीस ने सीधे सीधे जवाब दिया है। अब मैं बड़ी खबर एक बार आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपके पास जा रही हूं सोनल जी। एससी आयोग अध्यक्ष विजय सांपला का बयान आया है। समीर वानखेड़े से मुलाकात के बाद बयान आया है कि महाराष्ट्र सरकार से जवाब हमने मांगा है, डीजीपी और कमिश्नर से जवाब मांगा है। 7 दिन के अंदर जानकारी मांगी गई है कि किस तरह से समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगाए गए उसके चलते ये जवाब मांगा गया। 29 अक्टूबर को नोटिस भेजा था और किसी पर अत्याचार हम नहीं होने देंगे। समीर वानखेड़े की विजुअल्स चलाइए जरा। संवैधानिक अधिकार दिलाना हमारा काम है, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे, ये विजय सांपला कह रहे हैं। विजय सांपला जो कि एससी कमीशन के अध्यक्ष हैं और इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, गृह सचिव को उन्होंने नोटिस भेज दिया है। अब मैं एक बार ये पूरी तस्वीरें दिखाने के बाद जिस तरह से आपको बता रही हूं, एससी आयोग अध्यक्ष विजय सांपला का यह बयान आया है और उन्होंने कहा है महाराष्ट्र सरकार से हमने जवाब मांगा है। मैं एक बार जा रही हूं सूर्य सोनल सिंह के पास। सूर्य सोनल जी, मुझे माफ कीजिए, थोड़ा शायद मैंने आपका नाम गलत ले दिया था। सूर्य सोनल सिंह जी, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूं, नवाब मलिक पहले दिन आते हैं तो वो आरोप लगा लेते हैं कि ये पूरे रेड फर्जी है। उसके बाद वो आरोप लगाते हैं समीर वानखेड़े पर, उनके कई पर्चे निकाल कर लाते हैं, निकाहनामे से लेकर उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद अब वो आरोप लगा रहे हैं सीधे पूर्व मुख्यमंत्री पर, देवेंद्र फडणवीस पर। अब मैं ये पूछना चाहती हूं कि वो इतना इंतजार क्यों कर रहे थे? सर, वो वेट कर रहे थे कि कॉर्डिलिया क्रूज रेड होगी, उसके बाद मैं पलटवार करूंगा देवेंद्र फडणवीस पर, बाकियों का मैं नहीं पूछ रही। ऐसा है सुचित्रा जी, किसी भी एविडेंस को हासिल करने में थोड़ा वक्त लगता है। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि वेट कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें निराधार नहीं है। अगर निराधार रहती तो आज एनसीबी अपने ही ऑफिसर पे इंक्वायरी नहीं करता। अगर निराधार रहती तो आज विटनेस में 2 लोग ऐसे नहीं होते जिन्हें पुलिस अरेस्ट कर रहा है या किसी संदिग्ध एक्टिविटी में पाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कोई भी आदमी कुछ भी बताता है तो प्रिपेयर होके बताता है और उनकी बातों को वेटेज दिया जा रहा है। और जहां तक बाकी चीज है, जैसे मैंने कहा कि न्यायालय में मैटर है, उस पर बोलना उचित नहीं रहेगा। लेकिन नवाब मलिक की ऐसी तो बातें है नहीं कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो वो नकार दी जा रही है। कोर्ट उस पर संज्ञान ले रहा है, ऑफिसर उस पर संज्ञान ले रहे हैं और नवाब मलिक का ना कोर्ट पे कंट्रोल है ना एनसीबी पे कंट्रोल। आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ सूर्य सोनल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मुझे एक बात बता दीजिए सूर्य सोनल जी, ये जो आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं वो नवाब मलिक के आरोप है, एनसीपी के आरोप है? नहीं, नवाब एनसी आपने क्या बोला, फिर से एक बार प्रश्न बोलिए। सवाल इतना मुश्किल नहीं था। एनसीपी के आरोप है यानी आपकी पार्टी के आरोप है या नवाब मलिक के व्यक्तिगत आरोप है? शायद जवाब मुश्किल। एनसीबी और एनसीपी सिमिलर साउंड कर रहा था, इसीलिए एनसीपी ने हमेशा ये कहा है कि जो सही है उस पर हम लोग खड़े हैं और सही क्या है ये कोर्ट बताएगा। और मिस्टर मलिक तो सर, आप अपने नेता के साथ खड़े हैं, वो एविडेंस मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। जो नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं, एनसीपी मान रही है वो सही आरोप है। जहां हमारे नेता के वो सही आरोप है, यानी कि एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को कहा उन्होंने अंडरवर्ल्ड के किंगपिन है, ये सही है आरोप? ये एनसीपी का आरोप है देवेंद्र फडणवीस पर? हम अपने जहां हमारे नेता के हर चीज को कोर्ट सपोर्ट कर रहा है, एनसीबी सपोर्ट कर रहा है, वहां हम खड़े हैं। नहीं सर, एनसीबी सपोर्ट कर रहा है मतलब मैं समझी नहीं। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ अपना प्रश्न, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। अवनीश जी, मुझे ये बताइए, देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को अंडरवर्ल्ड का किंगपिन बता दिया नवाब मलिक ने, आपकी पार्टी एनसीपी का ये आरोप है? देखिए, अब एनसीपी ने ये, आपने सुना होगा देवेंद्र फडणवीस जी का भी स्टेटमेंट, आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने नेता के आरोपों को? उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो देना चाहेंगे शरद पवार जी को, तो हम इंतजार करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है लेकिन शरद पवार जी को नहीं पता है, मतलब पार्टी के और नेताओं को नहीं पता, आप ये कह रहे हैं? तो पूर्व मुख्यमंत्री भी तो कुछ बोल रहे हैं, बीजेपी के कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो नवाब मलिक को। मैं राजीव जी जवाब देंगे, फिर मैं अवनीश जी के पास जाऊँ। राजीव जी जवाब दीजिए।
राजीव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अभी पार्टी को मुझे अभी तक जवाब समझ नहीं आया। वैसे मैं सच बताऊं कि एनसीपी साथ है कि नहीं है, ये आरोप एनसीपी के हैं कि नहीं है, ये मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूं। राजीव जी मेरा देखिए सुचरिता जी, ये जो पूरा विषय है ना, हाँ। मैं एक सवाल आप इनसे पूछिए, इनकी सरकार है महाराष्ट्र में, हाँ। इनका एक एंटी नारकोटिक सेल है, ये क्या करवा रहे हैं? उनको क्यों नहीं करते इंक्वायरी? हाँ। अगर इनको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी इसके करता धरता है, इंक्वायरी कराएं। और मैं एक बात बता देता हूं, महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगी। ये जो नवाब मलिक ने कहा है इसका जवाब, और जिस तरीके से महिला एंटी महिला इनका व्यू है, पहले वानखेड़े की मां को ले आए बीच में, हाँ। फिर उसकी बीवी को ले आए बीच में, अब देवेंद्र जी की धर्मपत्नी को बीच में ले आ रहे हैं। ये क्या मतलब है? मेरा कहना है अगर आप देवेंद्र जी पे कोई आरोप लगाना चाहते हैं लगाइए। आप किसी की पहली वाइफ का ट्वीट कर रहे हैं फोटो, आज देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी का फोटो ट्वीट करें, ये तरीका है? क्योंकि देखिए मानसिक रूप से कुछ लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं, और उसमें नवाब मलिक तो नंबर 1 होगा। मेरा ये कहना है इनके पास एंटी नारकोटिक सेल है, ये इंक्वायरी करे, जो लोग भी नारकोटिक्स और ड्रग्स में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कुछ दिन पहले कुर्ला में 25 करोड़ लेकर के कोई शेख करके महिला पकड़ी गई थी एंटी नारकोटिक्स। जी राजीव जी आपने अपनी बात रखी। मैं एक बार अवनी जी मैं ये पूछ रही हूँ कि सरकार जिसकी है, पुलिस महकमा भी उसके अंडर काम कर रहा है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, सूर्य सोनल जी भी सुन रहे हैं। एनसीपी साथ है कि नहीं नवाब मलिक के आरोपों के, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। लेकिन अगर ये इतने गंभीर आरोप हैं तो जांच क्यों नहीं की जा रही है भाई इन आरोपों की? कि एक पूर्व मुख्यमंत्री किंग पिन बना है अंडरवर्ल्ड का, कौन करेगा जांच? फिर मंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, लेकिन जांच का क्या? सुचरिता आपने बड़े बार बार सवाल पूछा, इस सवाल का जवाब एनसीपी के प्रवक्ता नहीं दे पाए और ना दे सकते हैं, क्योंकि जिसने आरोप लगाने वाला मंत्री आरोप लगा रहा है, कोई विपक्ष का नेता नहीं जिसके पास अपना व्यवस्था में जिसकी कोई पैठ नहीं है, ये तो मंत्री है ना वहां पर। और सुचरिता मैं आपको याद दिला दूं कि रिपब्लिक ने नवाब मलिक का एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अर्नब गोस्वामी सुसाइड कर लेगा, हमने पूरी टीम गठित कर दी। उस समय सबके सामने बात आई थी। जिस महाविकास अघाड़ी सरकार का कमिश्नर भगोड़ा हो, गृह मंत्री ईडी के सामने पेश ना हो रहा हो, सचिन वाजे जिसको सस्पेंशन के बाद बिना किसी जांच के उसको ज्वाइन करवा लिया हो, आज वो जेल में चल रहा हो, उसी तले जाओ जेल में, उस सरकार का मंत्री कहता है कि हम कांच के घर वाली बात करता है, आरोप लगाने की हिम्मत है। ये परमवीर और सचिन वाजे की अपनी हिम्मत नहीं थी। ये जब तक सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में सुनिए सुचरिता, सच्चाई ये है कि देश की जनता, सच्चाई है सुचरिता, सिर्फ 30 सेकंड और लूंगा। बोलिए सच्चाई ये है, किशोर जी आ रही, उसके बाद किशोर जी आ रही हूँ। सिंघम जैसी फिल्म बनाते हैं। हाँ। ये देश की जनता सिंघम जैसे पुलिस अफसर के साथ अडिग रूप से खड़ी है। हाँ। और दूसरी तरफ परमवीर जैसे पुलिस वाले भी दिखाते हैं। आपने कहा सैकड़ों हजारों फिल्में बनी होंगी। ये इस महाविकास अघाड़ी सरकार को मालूम नहीं है। मैं सूर्य सोनल जी के पास जाऊंगी और किशोर तिवारी जी के पास जाऊंगी इसके बाद, और प्रियंका जी और वेदभूषण जी आपके पास आ रही हूँ। मैं एक बार बता देती हूँ, अजनी जी आपने कहा कि एक सिंघम जैसा अफसर है। मैं यही दिखाती हूँ एक बार अपने दर्शकों को कि समीर वानखेड़े पर कैसे मंत्री वर्सेस मंत्री हो गया। एक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, दूसरे केंद्र सरकार में मंत्री, और कैसे उनके बीच अब समीर वानखेड़े पर मंत्री वर्सेस मंत्री हो गया है। मैं वो दिखा देती हूं एक बार। नवाब मलिक ने सीधे सीधे कहा कि पिक्चर अभी बाकी है समीर वानखेड़े पर। उधर रामदास अठावले आ गए और उन्होंने कहा पिक्चर में मेरा आना बाकी था, मैं बताऊंगा आगे की बात। नवाब मलिक कह रहे हैं कि वानखेड़े ने फर्जीवाड़ा किया। वहीं रामदास अठावले ने कहा, क्योंकि परिवार से मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा वानखेड़े को बदनाम करना बंद कीजिए। इधर नवाब मलिक कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस पूरे मामले में मंत्री का क्या लेना देना। वहीं दूसरी तरफ रामदास अठावले कह रहे हैं कि आरपीआई और वानखेड़े, आरपीआई जो उनकी पार्टी है वो वानखेड़े के साथ खड़ी हुई है, इसीलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, इसीलिए उनका पक्ष रख रहा हूं। वहीं नवाब मलिक ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल जलूल बातें की गई हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, क्या बोल रहे हैं वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं अठावले ने कहा कि वानखेड़े को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। वो खुलकर खड़े हो गए हैं वानखेड़े, समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी और उनके परिवार के समर्थन में। यहां पर नवाब मलिक कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा करने वालों का समर्थन करते हैं रामदास अठावले और आरपीआई, यानी कि मंत्री साहब समर्थन कर रहे हैं फर्जीवाड़े का। वहीं रामदास अठावले कह रहे हैं कि हमने किस तरह से डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और डॉक्यूमेंट्स किस तरह से देखने के बाद
वो बाबा साहब के अनुयायी हैं। ये रामदास अठावले का बयान आया है। तो समीर वानखेड़े को लेकर कैसे मंत्री वर्सेस मंत्री हो गया है और नवाब मलिक को किस तरह जवाब दिया रामदास अठावले ने। वानखेड़े को उन्होंने कहा कि मैंने तो उनकी दूसरी पत्नी का नाम भी नहीं लिया है। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई हम तो दूसरी पत्नी का नाम भी नहीं ले रहे हैं, आप क्यों मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। वहीं अठावले ने कहा कि वानखेड़े के परिवार को घसीटना बंद कीजिए। ये आरोप मैं दिखा रही हूं समीर वानखेड़े को लेकर कैसे एक दो मंत्री सामने आ गए हैं। अब मैं एक बार सूर्य सोनल सिंह जी आपके पास आ रही हूं। नवाब मलिक जी कहते हैं कि भाई मैं तो आरोप नहीं लगा रहा, मैंने दूसरी पत्नी की बात नहीं की, लेकिन जब आप समीर वानखेड़े को घसीटेंगे, उनका निकाहनामा जारी करेंगे, उनके परिवार के बारे में लिखेंगे, तो क्या आप घसीट नहीं रहे हैं परिवार को इसके अंदर? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये तो वहां से शुरू हुई थी, अब ऐसा लग रहा है एक परिवार के बाद देवेंद्र फडणवीस के परिवार पर हमला हो गया। अब ऐसा है सुचित्रा जी, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं सारे पैनल मेंबर्स को भी सुन रहा था। जी जी जी। मैं 1 मिनट बस जवाब देना चाहता हूं। पार्टी के बिहाफ पे मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि एनसीपी चाहे वो फडणवीस जी की पत्नी हो, चाहे वो वानखेड़े जी की पत्नी हो, चाहे वो आर्यन खान हो, चाहे वो कोई भी हो, सबकी इज्जत होती है। तो हम इस पर कोई मीडिया ट्रायल नहीं करें। पार्टी के किसी भी हमारे सीनियर लोग, मतलब हमारे पार्टी ने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया है। और जहां तक नवाब मलिक जी का बात है, उन्होंने एज अ एविडेंस फॉर ऑब्जर्वेशन पिक्चर्स दिया है। कोई भी कमेंट हम किसी के, चाहे किसी की भी इज्जत हो, एनसीपी किसी की, इनकी भी तो इज्जत बहुत उछाली मीडिया ने जब आर्यन खान जी को। देखिए इंडिया क्या है, नहीं, इंडिया उतना मतलब आई एम सॉरी, मैं एक बार इंटरजेक्ट कर रही हूं। मैं एक सुनिए, आपने कहा कि किसी की इज्जत नहीं उछाली। ये कहना कि जन्म से ही फर्जीवाड़ा है और फोटो जारी कर देना, ये क्या सम्मान करना है? मैं आपसे पूछ रही हूं सर, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह पूछ रही हूं कि ये कहना कि ये तो जन्म से ही फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और फोटो जारी कर देना, ये क्या सम्मान करना होता है सर? पत्नी की फोटो जारी करके कहना कि ये देखिए ये संबंध है, बार बार, ये क्या सम्मान करना है? बात नहीं है ये। हमें मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, हमें लोगों को, हमें कोर्ट का सम्मान सर मीडिया ट्रायल की बात ही नहीं है, मैं तो उल्टा कह रही हूँ। मीडिया ट्रायल की बात कहां से आई सूर्य सोनल सिंह जी? जो एक बात बताइए, एक सेकंड अवनीश जी, जो नेता, एक मिनट सर, जो नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, यानी मीडिया के हवाले और मीडिया के भरोसे ही अपने आरोप रख रहे हो, वो मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं सर? आप खुद सोचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कवर करता है नवाब मलिक के आरोप? मीडिया ही करती है सर। तो जो मीडिया के सहारे बैठे हैं वो मीडिया ट्रायल की तो बात ना करें सर। मैं ये सिर्फ मेरे को लगता है, आप खुद बता दीजिए। बोलिए जल्दी से, उसके बाद वेदभूषण जी। अगर आप किसी की इज्जत, पहले ही दोषी सबको बता दीजिएगा। उन्होंने एज एन ऑब्जर्वेशन बोला, अगर नवाब मलिक जी के बातों में कोई तथ्य नहीं रहता तो क्यों उनकी 2-3 बातों पे आज संज्ञान लिया जा रहा है या कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है? आप मुझे बस ये बता दें, अगर नवाब मलिक जी की सारी बातें गलत हैं तो क्यों कोर्ट वानखेड़ी जी क्यों समय ले रहे हैं, या एनसीबी के डीजी लेवल की इंक्वायरी क्यों हो रही है? अगर वानखेड़ी मलिक साहब के अकॉर्डिंग एनसीबी चलता है तो बता दीजिए। अच्छा, मैं सर एक बात बताइए मुझे, वेदभूषण जी, एक अफसर पर आरोप लगे, उसके बाद एनसीबी ने कहा कि भाई हम एक विजिलेंस जांच बिठाते हैं क्योंकि हमें एक शिकायत मिली है। मुझे लगता है कि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में ये एक प्रोटोकॉल होता है, आपको अगर किसी अफसर के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो एक जांच बैठ जाती है। लेकिन मैं ये सवाल पूछते हुए ये भी कह रही हूं, और किशोर तिवारी जी सुनिएगा, ऐसे सवाल वेदभूषण जी से है कि भाई अगर मंत्री पर आरोप लगे तो कोई जांच नहीं बैठेगी, मंत्री कहां है पता नहीं चलेगा, ये भी होता है सर, ये भी देखा है हमने। वेदभूषण जी जवाब दीजिए। सुचरिता, एनसीबी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको डिरेल करने की एक कोशिश की जा रही है। मैं आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का आदेश दिखाता हूं, जिस कमीशन में बताया गया है कि कोई भी एनोनिमस कंप्लेंट के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती। समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दी है उनके डिपार्टमेंट ने, वो आज भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं, जुड़े हुए सुपरवाइज कर रहे हैं। उसके अलावा माननीय हाई कोर्ट ने जब आर्यन खान को बेल दी थी, उसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया था, बल्कि आर्यन के ऊपर 14 कंडीशंस
लगाई गई थी, और जो सबसे खतरनाक कंडीशन थी उनको हर फ्राइडे को एनसीबी के ऑफिस में आना होगा। ये जो पर्सनल एलिगेशन लगाए जा रहे हैं केवल इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इनका कोई महत्व नहीं, क्योंकि जो सीबीसी की गाइडलाइंस है उसमें लिखा हुआ है कि जो वेग एलिगेशन है इस पर इंक्वायरी भी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इस तरह से जो एलिगेशन तब शुरू हुए थे जब सुशांत रिया चक्रवर्ती के मामले में प्रियंका राणा जी के पास जाऊंगी के अंदर आई है, तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोग समीर वानखेड़े के खिलाफ इकट्ठे होकर खड़े हो गए थे, पर ये चलने वाला नहीं है। देश के अंदर कमीशन है, ये लोगों को समझ नहीं आता है। जो आम आदमी देख रहा है उसे लग रहा है कि एक मंत्री आते हैं फिर दूसरे मंत्री आते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हमें सच कैसे पता चलेगा भाई? हम तो दोनों के आरोप ही सुन रहे हैं, लेकिन हमें सच पता कब चलेगा? क्योंकि ये लोग आरोप तो लगाते हैं लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराता है, कोई पुलिस में मामला लेकर नहीं जाता है, सिर्फ मीडिया का इस्तेमाल होता है और बाद में कह देते हैं मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, देखो हमारा। तो मीडिया को बदनाम करना तो सबसे आसान है, मीडिया ट्रायल कह दो बस। मैं एक बार आ रही हूं प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले बड़ी खबर एक बार बता दूं। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने नवाब मलिक पर हमला किया और कह रहे हैं कि मैं कहता हूं कि नवाब मलिक ड्रग्स बेचते हैं। दरेकर ने कहा कि कोई भी लगा सकता है आरोप। अब मैं भी ये कह दूं कि नवाब मलिक ड्रग्स बेचते हैं। उन्होंने कहा कि रात दिन वो झूठ बोल रहे हैं और किस तरह से ये आरोप वो लगातार लगाए जा रहे हैं, उनके फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रही है, ये उन्होंने कहा आरोप लगाना सबसे आसान काम है और वही नवाब मलिक कर रहे हैं। ये बड़ी बात उन्होंने कही। अब मैं एक बार बता देती हूं कि इस पूरे ड्रग्स के इस पूरे मामले में जो ड्रग्स की जांच शुरू हुई उसको किस तरह से, उस पर क्या क्या रिएक्शंस आए, उसके बाद प्रियंका जी मैं आपके पास आ रही हूं कि किस तरह से इस पूरे मामले में नवाब मलिक ने क्या कहा। मैं सबसे पहले उनसे शुरू कर रही हूं। उन्होंने कहा कि ड्रग पेडलर से फडणवीस के रिश्ते हैं और उन्होंने कहा कि ड्रग पेडलर से रिश्ते हैं और कई तस्वीरें सामने लाऊंगा, ये नवाब मलिक ने कहा। वहीं दूसरी बात आपको बताती हूं, दिवाली बाद में बम फोड़ूंगा कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। वो कह रहे दिवाली के बाद मैं बम फोड़ूंगा और मैं कांच के घर में नहीं रहता हूं, ये देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। अब तीसरा बयान संजय राउत का आया। उन्होंने कहा कि हमाम में सब बिना कपड़ों के हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आरोप लगाने पर आएंगे तो किस तरह, उन्होंने कहा हमाम में जल्दी जल्दी चलाइए अंकित जरा। और उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में भी पत्थर है, हमारे हाथ में भी पत्थर है, कह रहे हैं संजय राउत। वहीं अमृता फडणवीस का बयान आया। उन्होंने कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये अमृता फडणवीस का बयान आया है। समीर वानखेड़े जो कि दिल्ली में है, उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। समीर वानखेड़े जो कि दिल्ली इस वक्त पहुंचे हुए हैं और आज उन्होंने किस तरह से एससी आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की है और करीब 4.5 घंटे बाद वो वहां से निकले हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एनसीबी मुख्यालय से निकले तकरीबन 4.5 घंटे बाद। सुबह आज उन्होंने विजय सांपला से मुलाकात की जो कि एससी आयोग के अध्यक्ष हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखिए 4.5 घंटे से वो एनसीबी के दफ्तर में थे और अब वो बाहर निकल रहे हैं। एनसीबी दफ्तर से निकल रहे हैं समीर वानखेड़े। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं, समीर वानखेड़े जो कि दिल्ली में है और एनसीबी मुख्यालय पहुंचे थे और 4.5 घंटे वहीं रहे और उसके बाद उनकी तस्वीरें आ रही हैं बाहर निकलते हुए। प्रियंका जी आपके पास आ रही हूं, मुझे ये बताइए ये सारे हमले वाया पत्नी क्यों हो रहे हैं? हर हमले में वाया पत्नी क्यों हो रहा है आरोप? और ये इसलिए मेरा पूछना जरूरी है क्योंकि आप एक एक्टिविस्ट भी हैं। मैंने तस्वीरें दिखाई आपको, ये सियासी भी है और ये पारिवारिक भी हो गए हमले। सुचरिता, देखिए जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो पत्नी, परिवार सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें ये कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है कि पत्नी पर क्यों हो रहे हैं। और जब ऐसे केसेस आते हैं, अब देखिए आर्यन के ऊपर जब केस हुआ वो 25 दिन के लिए जेल में रहा, कोई बात नहीं, उसके ऊपर एलिगेशंस थे, उसने अपने आप को साबित किया, हाईकोर्ट ने उसको बेल दे दी, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अब जब समीर वानखेड़े पे बात आती है, वो भी सरकारी अधिकारी हैं और एलिगेशंस लगते हैं तो उनको भी प्रूफ करना पड़ेगा। निकाहनामा सामने आया, आप बात कर रहे हैं जाति की, आप कह रहे हैं ST SC एक्ट के थ्रू उसने उन्होंने जॉब लिया। अरे आप ये मुझे ये बताइए ना, अगर उन्होंने गलत तरीके से लिया तो उन्होंने किसी एक ऐसे आदमी को वंचित रखा जो उसका जेन्युइन हकदार था। और अगर निकाहनामे से आपने, अगर वो सही है तो फिर आप एक ऐसे आदमी पर आरोप लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल अगर सही है, हाँ, तो आरोप को साबित होने जा रहे हैं। जल्दी से समय नहीं है, एक्यूज कर रहे हैं हम लोग कोई। ठीक है सुचरिता मैं 10 सेकंड में आपको बता दूं कि अगर फोटो साथ खींचने से देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लग सकते हैं, हाँ। तो नवाब मलिक का तो घर का आदमी है जो पकड़ा गया है। कितनी फोटो होंगी नवाब मलिक के साथ उसकी?
कितनी फोटो ट्वीट करें? चलिए, मुझे लगता है अवनीश अवस्थी ने जो बात कही है मैं उसी पर महाभारत का अंत करना चाहती हूँ और मैं इसीलिए कहूंगी किशोर जी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तस्वीर जारी कर सकते हैं तो फिर तो 8 महीने जो जेल में रहे उसके सबसे ज्यादा संबंध होने चाहिए ड्रग पेडलर्स के साथ। अवनीश अवस्थी के ये बयान। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।